का खाने के लिए 4-4-5-5 को ग्रुप उठाए हुए हैं। जब आप सर जो बुला रहे हैं तो हम लोग का बसने के लिए जगह दीजिएगा ना, कहीं पे नहीं दीजिएगा तो बुलडोजर चला दीजिए हमारे ऊपर। घर बाद में तोड़िएगा, पहले हम लोग को खत्म कर दीजिए, नहीं तो हम लोग का जगह दे दीजिए, रहने खाली होगा। डीएम साहब को बुलाइए, डीएम साहब यहाँ पर आएंगे, डीएम साहब जो कहेंगे वही हम लोग मानेंगे। हम लोग को इसका व्यवस्था चाहिए, बिना व्यवस्था का कोई जमीन नहीं खाली। हम लोग का जमीन इधर था रोड में, तो रोड में सरकार लेके वहाँ बसाया हम लोग का, अभी फिर वही जगह पर तोड़ रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जमीन जता है ना, घर में जाते हैं सब आदमी फसरी लगा के सुत रहेंगे, घर तोड़ दीजिए वही में रह जाएंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा में विकास की नई योजनाओं के तहत जनहित में एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य शुरू होने से एक और लोगों में उम्मीद जगी कि शहर की जाम की समस्या से राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम होगी। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों के मकान और प्रतिष्ठान इस परियोजना की जद में आ रहे हैं, उनके लिए यह बदलाव पीड़ा और चिंता का कारण भी बना हुआ है। शहर के एकमी चौक से बेता तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर चर्चाएं तेज हैं। प्रशासन का दावा है कि यह परियोजना ट्रैफिक दबाव कम करेगी और दरभंगा के शहरी ढांचे को नई दिशा देगी। लेकिन जिन परिवारों के घर इस निर्माण कार्य के कारण टूट रहे हैं, वे अपने आशियाने और आजीविका को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। ऐसे में सवाल यह है कि विकास और विस्थापन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। एकमी से बेता तक एलिवेटेड रोड का यह नया सफ़र दरभंगा के लिए कितनी राहत और कितनी चुनौती लेकर आएगा, देखिए एक विशेष रिपोर्ट। जमीन खतियानी जमीन है, निजी है, उसको रसीद भी कर रहा है, उसको भी दाखिल खारिज सर्वे वाला कागज भी आया है। हम सब सर्वे में कराया है, 4 भाई है, चारों के नाम से कराया है। कल भी बलडोजर मेरा घर पर लगा दिया, कल भी बलडोजर लगा दिया, कह रहा है कि घर हटाइए। मेरा निजी जमीन है, कहीं पर हमको व्यवस्था दीजिए, हमको व्यवस्था दीजिए, ना तो हमको मुआवजा दीजिए, हम घर अपना हम खुशी से हटा लेंगे। नहीं, नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया है, नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया, बुलडोजर गिरा दिया सर, नोटिस नहीं दिया, नोटिस वोटिस नहीं दिया, बुलडोजर गिरा दिया। मेरा जमीन निजी है, देख सकते हैं, चुप एक आदमी के बोले, मेरा जमीन देख सकते हैं, कागज भी चेक कर सकते हैं कि निजी है कि हम सरकारी में है। और उस पर भी बुलडोजर में भी घर तोड़ रहा था, मना किए हैं तो अभी रोका हुआ है सर, बिना नोटिस के सब कल तोड़ा है, कल लिए सर। बाप दादा वाला निजी मतलब था, वहाँ रोड में चला गया सर। हम लोग का खाने के लिए 4-4-5-5 को ग्रुप उठाए हुए हैं। जब आप सर जो बुला रहे हैं तो हम लोग का बसने के लिए जगह दीजिएगा ना, कहीं पे नहीं दीजिएगा तो बुलडोजर चला दीजिए हमारे ऊपर। घर बाद में तोड़िएगा, पहले हम लोग को खत्म कर दीजिए, नहीं तो हम लोग का जगह दे दीजिए रहने के लिए। बस उनसे इतना ही हमसे निवेदन है और कुछ नहीं चाहिए। हाँ सर, तोड़ा जरा बोल रहे 50 साल का इसमें मतलब बाप दादा वाला निजी जमीन ले लिए, 10 साल बाकी है, अभी 10 साल बाकी है सर। अभी ये हटा रहे हैं, 10 साल में पहले कुछ हम लोग पहले जो व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन व्यवस्था तो एक बार आ गए तोड़ने के लिए, इसलिए व्यवस्था होने नहीं की, एक बार तोड़ने के लिए चलाए हैं। तो व्यवस्था कीजिएगा तब ना हम लोग हटेंगे, बगैर व्यवस्था के लिए नहीं हटेंगे। सर जान दे देंगे लेकिन हटेंगे नहीं, हम लोग इतना पर उतरे हुए हैं। जो करना है मोदी भाई जी के, नीतीश भाई जी के, वो हमारे ऊपर कर देंगे। 3 महीना पहले दिए हुए हैं, 3 महीना लिए कागज दिए हुए हैं, कोई मतलब नहीं किया, एक बार आ गया गाड़ी तोड़ने के लिए। 1 महीना चाहे 6 महीना का टाइम भी नहीं देगा। बेटी जोर जुआना शादी ब्याह होगा, कहा लोग कहाँ रहेंगे हम लोग साथ? उसको माँ बहन को तो माँ बहन मेरा बहन है, इज्जत रखता है वो नहीं। एक बार बोले उसको झोला लेकर चल पड़े तो चल गया, इसीलिए उसको भिखमंगा कहा जाएगा। लेकिन हम लोग का व्यवस्था कीजिए तब छोड़ेंगे। सर जो चौक पर निजी जमीन था हम लोग को ले लिया है निजी जमीन और 50 साल का एग्रीमेंट बना के दे दिया। यहाँ हम लोग के 100 साल से पहले लग रहा है, बाप दादा परदादा तक यहाँ पर गुजर किया है। अभी हम भी लोग को वो हटा रहा है। 9 साल एग्रीमेंट का, अभी 10 साल 9 साल बाकी है। अभी एग्रीमेंट ने कागज ने लिखा हुआ है कि अभी 9 साल बाकी है। 50 साल का एग्रीमेंट दिया है बना के, पेपर भी बनाल है ना। अब क्या करेंगे सर, ने नोटिस दिया न कुछ दिया है, अचानक बुलडोजर भिरा दिया है। कुछ नहीं दिया है, बोल रहा है रोड बनाएंगे, एम्स वाला रोड में जाएगा, ये मतलब एम्स वाला रोड में जाएगा, मिलाएगा एम्स वाला रोड में। हम लोग का जगह दीजिएगा, घर दीजिएगा बना के, तब ना छोड़ देंगे।
छोड़ देंगे, खुशी से उसको जमीन ले लीजिए, लेकिन व्यवस्था करके छोड़ेंगे, नहीं तो व्यवस्था देगा तो छोड़ेंगे, नहीं देगा तो नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो रोड पर आ जाएंगे। अभी तो पूरा साफे उजड़ रहा है ना, तो सब लोग को उजड़ रहा है। जने कि ना बदलाने में दिया हमको, सबके बाकी है उनमें पर रसीद देवे नहीं किया, बदलाने के से बदला में दिया। सब गए ना तो पूरा टूट रहा है, पूरा लोग टोलिया सुन हो रहा है। 50 घर होता है, 50 घर जमा किया हुआ 3 महीने पहले पेपर जमा करा हुआ है, कुछ मकान कल आया बुलडोजर और तोड़ना चालू कर दिए और किसी को कोई सूचना नहीं मिला था सर, न नोटिस मिला है। और यहाँ पर बहुत ऐसा घर है जो निर्भूमि है, उनको जमीन जथा कुछ नहीं है, यही पर वो लोग अपना 5 फुट 7 फुट से इसी जमीन पर रह रहे हैं। जो बचा हुआ था जमीन उसी में बिहार सरकार में रह रहे थे। अब आदमी मकान फकान बना लिए और फिर अब समय से पहले ही तोड़ रहे हैं। सरकार बिहार सरकार है जी। जब ये रोड बना ना तो सबको अलग से जमीन दिया गया था, इस साइड सब बस्ती बसाया गया। और फिर जब अभी उजड़ रहा है तो फिर आप बस्ती कहीं बसाने के लिए प्रयोग करेंगे ना, हो कुछ नहीं। कौन रोड है? एकमी घाट रोड है, एकमी घाट नपटल कम से कम नहीं तो 60-70 को घर है जी, जिसमें कम से कम 30-35 घर निर्भूमि है, उनको कोई जमीन फमीन नहीं है। नहीं घर टूट रहा है, घर ही टूट रहा है, घर टूट रहा है, ये सामने घर टूट रहा है। हाँ दुकान नहीं है, सिर्फ घर टूट रहा है। दुकान तो जो रास्ते में थे वही ना तोड़ेंगे, वो जमीन का तोड़ रहे हैं। कोई पता नहीं, बोल रहा है कि रोड बनेगा, आती चलेगा। बताइए सर, हम लोग कुमारवाड़ है, मेरे बाप मम्मी शादी करेगा तो जमीन किनेगा कि शादी करेगा? बताइए आप, शादी करने के लिए कुछ पैसा चाहिए तो जमीन कहाँ से किनेंगे? रहेंगे हम लोग कहाँ? हम लोग रहेंगे तो व्यवस्था चाहिए हम लोग को। हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं तो कहाँ रहेंगे? रोड पर रहेंगे तो सरकार को अच्छा लगेगा? छोटा सा बच्चा है, हमारा अख्तिया है, हम कहाँ रहब? न व्यवस्था है, हम कहाँ बालता शादी ब्याह का खाना खाते मारते हैं, कहाँ से लेंगे? जमीन के कार्ड है, सबके वोट जिता दिए हैं, लेकिन घर तोड़ रहे हैं। तक जमीन नहीं खाली होगा। डीएम साहब को बुलाइए, डीएम साहब यहाँ पर आएंगे, डीएम साहब जो कहेंगे वही हम लोग मानेंगे। हम लोग को इसका व्यवस्था चाहिए, बिना व्यवस्था का कोई जमीन नहीं खाली हो जाएगा। मदन सहनी को बुलाइए, जोश सहनी को बुलाइए, डीएम साहब को बुलाइए, आप उन्हीं से बात होगा। जमीन हम लोग पैसा से लेके 3 मंजिल जमीन बनाई करा के तब हम लोग बसल 3 मंजिल बनाई खर्चा करके हम कुछ मिली ना, जमीनों के ना पैसों के हमरा से कुछ हो जाना चाहिए। दिया हम लोग क्या करें? कहाँ भाग के मर जाए? नहीं तो हो जाए, बल्कि खून मारा जे कर दो, हमारा सौगात नहीं है। बनहारी घर में बनहारी करता है, मजदूरी करता है, 5 रुपया कमाएगा, जमीन किनेगी, बल्कि बियाह करेंगे, घर बनाएंगे, कहाँ से लेंगे? कर्जा दिया ना, लोन है, कहाँ से लाएंगे? हम कहाँ से लाएगा? बाल बच्चा जवान शादी करने वाला है, घर बनाए ना मेहनत करके, वो भी घर ले जा रहा है। घर दीजिए, उनसे निवेदन है, हम लोग घर दीजिए बना कर। बुलाइए, जो इन लोग का हाल है वो करवा दीजिए। यहाँ बोला था कि गरीब का एक कारण हो रहा है कि तकलीफ नहीं होगा, मगर यहाँ तो सब तकलीफे में जी रहा है, किसी का घर नहीं बचा। वो मदन सर ने बोला था कि देने के लिए बुलाइए उनको। गोपाल जी ठाकुर सर को भी बुलाइए कि गरीब रहेगा कहाँ, उनको जरूर है कि बुलाइए। रिक्वेस्ट है हम लोग का। पूरा दरभंगा वो पंडासराय स्टेशन है ना, वहाँ तक
अभी आत्मा चौराहा खाली हो रहा है। नहीं, खाली वो 2 दिन से अनाउंसमेंट करके जा रहा है कि अपना कि जो जितना दुकान रोड साइड में है वो हटा लीजिए। रोड साइड की तो बात करके घर द्वार की बात कर रहा है। घर जब तोड़ेगा तो नोटिस पेपर चाहिए ना, रहेगा क्या पब्लिक? 50 साल का जब एग्रीमेंट बना हुआ है 40 साल में क्यों हटा रहा है? अभी 9 से 10 साल और बाकी है ना भाई, तो और रह सकते हैं। अभी जब वोट लेने का वक्त आता है तो वो लोग हाथ जोड़ने आता है। अभी हम लोग पे मतलब रहने के लिए देगा, ये भटकेंगे कहाँ सर? हम लोग को रहने के लिए देगा ना? फिर इतना 5-10 लाख रुपया लगा के घर इंसान बनाया, वो गया है तो कौन देगा? बुझते सरकारी जमीन है, मगर जो मेहनत से कमा के ना कुछ किया है। रोशन कुमार ठाकुर हुआ पीछे जगह एकमी घाट लपटोलिया। वो आदमी सब बोल रहा है सरकारी, हम लोग का जमीन इधर था रोड में, तो रोड में सरकार लेके वहाँ बसाया हम लोग का, अभी फिर वही जगह पर तोड़ रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जमीन जगता है ना, रोड बनेगा, फलना बनेगा, चिलना बनेगा। अब बताइए हम लोग कैसे जिएंगे? गरीब आदमी कहाँ जिएंगे? मर जाएंगे रोडे पर जाके, फसरी लगा लेंगे घर में। घर में जाते सब आदमी फसरी लगा के सुत रहेंगे, घर तोड़ दीजिए, वही में रह जाएंगे। सीधा बात, चला दीजिए, हम सबके वही करिए। समझे ना? ये बात है, व्यवस्था कहीं भी होना चाहिए ना। हाँ, वो बुलडोजर कले तोड़े वाला चला, गले तोड़ने वाला था।